हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल बाई मिश्रा जी। आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं साइंस के, इन सबों के बारे में। तो अब की बार 10th क्लास में कोई भी लड़का फेल नहीं होगा। बस वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला सवाल है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण हम लोग जानते हैं गमन करती है सीधी रेखा में। किसमें? सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट का हो गया, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। चलिए दूसरा सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें होता है? तो कांच में। तो इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए सवाल तीसरे में चलते हैं। तीसरा में है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो क्या लगा रहता है? कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो तीसरा का मेरा आंसर हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। क्या होगा? सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या कह रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो आपको तो पता है क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये भी आप लोग जानते होंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है मेरा, ये होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ा जाए। 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? किरण अरे। क्या कहा जाता है? किरण अरे। 7 का हो गया ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 कह रहा है, डाईऑप्टर दो डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। क्या होता है? 8 का हो जाएगा मेरा डी। क्या हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 9 नंबर कह रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगा? उसकी क्षमता क्या होगा? 9 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, अभी बताए हैं। दो डाईऑप्टर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दो डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50, तो इसका हो जाएगा 50 फोकसांतर दिया है, उसकी क्षमता ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 9 का डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज। क्या कहा जाता है? किरण पुंज। बी होगा इसका। क्या कहा जाता है? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ क्या कहता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा आप लोग याद रखिएगा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। 12 नंबर क्या है? क्या कह रहा है? 12 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो क्या होती है क्षमता इसका? तो उत्तल लेंस का तो क्या होता है? धनात्मक होता है। इसका मतलब अवतल लेंस का ऋणात्मक होगा। क्या होगा? अवतल लेंस का ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरा
13 नंबर क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? अभिसारी लेंस ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर कह रहे हैं अवतल लेंस को कहते हैं। अब अवतल लेंस को क्या कहा जाता है बताइए आप लोग। 2 मिनट का समय देते हैं, 2 सेकंड का। चलिए, तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी में। तो 15 नंबर का देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? 15 नंबर सवाल पूछ रहा है मेरा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इसका आंसर तो 2 साल का बच्चा भी जानता होगा। 2 साल का बच्चा भी जानता होगा। इसका आंसर तो होगा डी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 60 की तरफ। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण का। याद रखिएगा, 16 का हो गया मेरा राइट आंसर बी। बने रहिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा के लिए। देखिए अब आगे चलते हैं। 17 सवाल 17 क्या कह रहा है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर हो गया मेरा यहाँ बी। क्या हो जाएगा? बी, अवतल दर्पण से। ठीक है, आगे 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये तो दूध पीता हुआ बच्चा भी बता देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक है, कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखना। ठीक है, भूलना नहीं है किसी को। चलिए सवाल नंबर आगे चलते हैं 19 पर। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। 19 नंबर कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। इसका क्या हो गया? अभिलंब के निकट। किसके? अभिलंब के निकट। किसके? अभिलंब के निकट मुड़ जाता है। थोड़ा काम नहीं कर रहा है ये मेरा ब्रश, कहाँ गया? चलिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। मुड़ जाती है अभिलंब से निकट। अभिलंब से निकट। इसका आंसर हो गया 19 का आंसर हो गया मेरा बी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगली चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। 20 का मेरा आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट बताइए 2 सेकंड में। 20 का आंसर होगा हम लोगों का उत्तल लेंस। ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा? ए होगा। याद रखना, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस 20 का ए। अब की बार बिहार बोर्ड में कोई भी लड़का फेल नहीं होगा, ये गारंटी है। सिर्फ मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है भैया जी? बताइए जल्दी से आंसर। ये तो कोई भी बता सकता है। बी होगा। क्या होगा? बी। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तल दर्पण। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 गलती से थोड़ा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 22 नंबर क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या बराबर होगी। क्या होगी? तो 22 नंबर का होगा मेरा 10।
फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दुगनी होती है। क्या होती है, दुगनी होती है। मतलब कि फोकस, चलिए ब्रश ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर फॉर्मूला देखा जाए, आर बराबर क्या होता है, 2f। ठीक है, आर बराबर क्या होता है यहाँ, 2f। एफ का मान धरेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 20, मतलब कि बी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी गलती से मिस्टेक हो जा रहा है। चलिए 23 नंबर की ओर चलते हैं। निर्गत किरण एवं अवलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्गत किरण एवं अवलंब के बीच को कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर में यहाँ पर मेरा आ गया, क्या कहते हैं, निर्गत कोण। कौन सा कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। इसका आंसर हो गया सी, निर्गत कोण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो मेरा आंसर क्या हो गया इसका, डी। किसका उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर मेरा हो गया डी, उत्तल लेंस का होता है, उपयोग होता है। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन की ओर कह रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तंता लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा बनता है, बनता है। ठीक है, बनता है। देखिए किसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, 25 का कह रहे हैं किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, 25 नंबर का। तो 25 नंबर का मेरा आंसर हो गया अवतल, बी। ठीक है, चलिए एक सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर बोल रहा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है, मतलब जो परावर्तन कोण होता है ना, ये अपवर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो गया मेरा बी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं 27, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। अच्छा, काल्पनिक किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, बनता है मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, मतलब ये सीधा बनता है कि उल्टा बनता है कि दोनों बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो 27 नंबर का मेरा आंसर हो जाएगा, 27 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, 27 का ए हो गया, सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछ सकता है, और तैयारी करके जाइए कि फिर बिहार बोर्ड में आप टॉप लाइए 420 मार्क्स से आगे। ठीक है, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी में। तो 28 नंबर है, लेंस के मुख्य मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 28 नंबर कह रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 28 का क्या होगा, इसका भी क्या होगा, 2 होती है। ठीक है, क्या 2 होता है, तो ए हो गया इसका विकल्प कौन सा है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, क्या होता है भैया जी, अवतल। क्या होता है, अवतल होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए। 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, जल्दी बताइए। आप लोग दाढ़ी बनाते होंगे, आपके पिताजी बनाते होंगे दाढ़ी, आपके भैया जी बनाते होंगे दाढ़ी। ठीक है, तो बताइए जल्दी, दाढ़ी बनाने में कौन सा प्रयुक्त होता है, कौन सा प्रयुक्त होता है दर्पण, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। चलिए हम बताते हैं, सी, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में। ठीक है, याद रखना है कौन सा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चला जाता है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायरेक्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। 31 का कह रहा है कि एक डायरेक्टर है तो लेंस की फोकस दूरी होगा। एक डायरेक्टर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना क्या होता है, एक डायरेक्टर बराबर 100 सेंटीमीटर, याद रखना।
ठीक है, क्या हो गया सी आंसर। 32 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है 32। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः है, क्या है बताइए, क्या है दोनों क्या है भाई। पूछ रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दोनों क्या है भाई। दोनों अवतल दर्पण है, क्या है, दोनों अवतल दर्पण है, दोनों क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी। 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, जल्दी 2 सेकंड टाइम आपको देते हैं। कितना सेकंड टाइम दे रहे हैं, 2 सेकंड। चलिए 2 सेकंड टाइम दे रहे हैं, 2 सेकंड दिए। चलिए 2 सेकंड तो हो गया, बताते हैं हम क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, हमेशा याद रखना, 2 होते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए तो 34 नंबर बात करते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, बताइए बताइए जल्दी बताइए 34 का। मैं तो बताऊंगा ही, पहले आप बताइए तब मैं बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए तो मैं बता देता हूँ। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इस पे ए पर क्लिक कर लीजिए, ए होगा इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है भैया, उत्तल लेंस हमेशा याद रखेंगे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है बाबू। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है तो बताइए। ये तो दूध पीता बच्चा बता देगा, इसका क्या होगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए, कम ऑन। इसका हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 36 का, बताइए जल्दी क्या होगा, क्या होगा v बाई यू, ठीक है, v बाई यू। 36 का हो गया मेरा d, ठीक है, 36 का डी हो गया। चलिए 37 नंबर आते हैं। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, चलिए बताइए, अभी बताए हैं, कुछ देर पहले ही बताए हैं हम। चलिए बताइए बताइए, कमॉन कमॉन गाइस। 37 का आंसर हो जाएगा हमारा, अभी तो बताए हैं बबुआ जी, जवन वक्रता त्रिज्या होला नु इ फोकांतर के दुगना होला। क्या बोला, खाली ऑर्केस्ट्रा देख बल होगा है, पढ़ाई लिखाई सब बंद। ऑर्केस्ट्रा भी देखो, पढ़ाई भी करो। चलिए आगे आगे चलते हैं। 38 नंबर में कह रहा है मेरा, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। चलिए सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताइए आंसर, नहीं तो हो जाएगा लेट, ट्रेन चली जाएगी। फिर बिहार बोर्ड मैट्रिक के परीक्षा में आप लोग कैसे फर्स्ट आइएगा। तो होता है 38 नंबर में बता दूं कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखना, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, याद रखिएगा। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी में। चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे हैं उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा याद रखना, वास्तविक और उल्टा। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है भैया जी, क्या बनता है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। बिना देरी किए हुए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 40 पर। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। भाई कैसा बना प्रतिबिंब होता है, 40 का क्या होगा, बड़ा और वास्तविक, क्या होगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है, बड़ा वास्तविक, समझ में आ गया। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बिना देरी किए चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। मेरे चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, दो बकरी
वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी फटाफट बता दो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, क्या होता है 41 नंबर? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होता है गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर कह रहे हैं वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है भैया जी? उत्तल दर्पण। आप सब मेरे से छोटे होंगे चाहे बड़े होंगे, जो कोई भी हो भैया, चलिए अच्छा से तैयारी कीजिए, अब की दान बिहार बोर्ड में नाम रोशन कीजिए, अपने पिताजी का नाम रोशन कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया जी? 43 का हमारा हो जाएगा बी। 43 के बी। केंद्र को क्या कहा जाता है भैया जी? ध्रुव कहा जाता है। सीरियल वाला ध्रुव नहीं, बी वाला ध्रुव, मतलब कि बीच वाले को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। सीरियल वाला कोई मत समझ लेना ध्रुव। चलिए आगे बिना देरी की हुए चलते हैं, आपको ले चलते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। 44 क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? 44 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो 44 का है मात्रक विहीन। क्या है? मात्रक विहीन। डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, इसका याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो गया। चलिए तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप तो जानते होंगे। चलिए 45 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं भैया जी, क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं भैया जी। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 46। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 46 का हो गया मेरा आंसर। क्या हो गया? डी। 46 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेमी का उत्तल लेंस। ठीक है, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंडल भाई मिश्रा जी में। चलिए आगे देखते हैं 47। 47 नंबर प्रश्न कह रहे हैं इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र इनमें से कौन सा है? तो दर्पण का सूत्र आप सब जानते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/s। तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लीजिए, याद रखना है इसको। चलिए आगे चलते हैं 48 नंबर। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो 48 नंबर का क्या हो गया आंसर? 48 का ए। क्या हो गया? 48 का ए। सी से निरूपित किया जाता है वक्रता केंद्र को, तो सबको पता है ना, वक्रता केंद्र को सी से किया जाता है, फोकस को एफ से किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 49 नंबर कह रहे हैं मेरे क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? यहाँ छाल लिखा गया गलती से भैया जी। क्या होता है? चाल होता है। क्या होता है? चाल। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है तो इसको क्षमा कीजिएगा, छाल लिखा गया है। चलिए 49 नंबर है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए हो जाएगा। ए पर टिक कर लीजिए जल्दी जल्दी भैया जी। अब की बार कोई भी लड़का बिहार बोर्ड मैट्रिक में फेल नहीं होगा, चाहे सेकंड भी नहीं आएगा। अच्छा से मेरे प्रश्न को देखो, ध्यान दो, आप अच्छा मार्क्स से पास हुई, मेरी मनोकामना है बस। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? चलिए 2 सेकंड टाइम देते हैं, आप लोग बताइए क्या होता है। इसका आंसर होता है अवतल दर्पण। ये देखता नहीं है सब लेंस लगा के कि हाँ कोयला हो गया है कि क्या हुआ है, कीड़ा पड़ गया। किस चीज से देखा जाता है? ये देखा जाता है अवतल दर्पण से। ए पर क्लिक कीजिए, ए पर एकदम धाए धाए क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 51 नंबर है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, क्या होती है? कम। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बनाया जाएगा कि लोग देख सके। ठीक है, 52 नंबर कह रहा है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। मोटे लेंस की
आवेदन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवेदन क्षमता अधिक होती है भैया जी, क्या होती है, अधिक होती है। बी हो गया इसका, बी, ठीक है, बी अधिक होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। चलिए, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो 53 का मेरा आंसर हो गया बी, आभासी एवं सीधा। आभासी एवं क्या हो जाएगा, सीधा। आभासी एवं सीधा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, आभासी एवं सीधा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, क्या होती है, चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, अभी बताएं क्या होता है इसमें। आभासी एवं सीधा होता है, क्या होता है, आभासी एवं सीधा होता है। इसका ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, बी पर, इसका आंसर क्या है, बी। चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन किया पूछ रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। 55 का मेरा आंसर हो जाएगा, क्या होगा भाई, अनंत पर। क्या हो जाएगा, अनंत पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। अगर मेरा वीडियो अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, क्या होती है 56 का, सी। सी होता है, इसका भी अनंत होता है, क्या होता है, अनंत पे। क्या होता है, अनंत पर। सी हो गया, सी क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की, अवतल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो 57 का आंसर का जल्दी जल्दी करते हैं, क्या होगा, बी होगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, बी आंसर होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें कि वो भी बिहार बोर्ड में अब की बार टॉप मारे, अपने पापा जी का नाम रोशन करें, ठीक है। तो धन्यवाद, वीडियो इतना ही पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। और ये एक बात और ध्यान देना, ये वीडियो अब डेली बनेगा, ठीक है, क्योंकि आज से लगातार वीडियो बनना चालू हो गया, ठीक है। तो नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।